रोक लगाने से मंशा स्पष्ट हो चुकी है, यूजीसी रोल पाए। अगर रोक लगी है तो वापस भी होगा, और वापस नहीं होगा तो ये अगर चिंगारी लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 से उठी थी, तो अगर हमको दिल्ली कूच करना पड़ा, यूजीसी ग्रांट कमीशन का ऑफिस, हेड ऑफिस घेरना पड़ा, वो भी घेरने का काम लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र करेगा। सबको एक नजर से देखिए, आप किसी को बहुत ज्यादा आसमान में उछाल दे रहे हैं, किसी को जमीन में धंसा दे रहे हैं, तो ये चीजें सही नहीं है ना। यूजीसी नियम लाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नियम ना लाया जाए कि एक समाज को एकदम दबा ही दिया जाए। अगर आपको ये बिल लानी है तो फिर आप समानता तरीके से लाइए। यूजीसी कानून काफी विवादों से घिरा हुआ है। हम इस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद है, हमारे साथ तमाम छात्र मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ है यूजीसी किसको लेके। काफी धरने प्रदर्शन देखने को हमको मिल रहा है, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक मिश्रा है, मैं बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। क्या है यूजीसी, इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में है, क्या है ये? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों का सौहार्द बिगाड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इसका यही नजरिया था, और इस पे कुछ राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करनी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं तो कहना चाहूंगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड मैकाले की नीति फूट डालो राज करो वाला मामला था, और जो आज यूजीसी जिसमें पूर्णतः असफल हो चुका है, क्योंकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा जो आज निर्णय आया है कि उस पर रोक लगा दी गई है, और रोक लगाने से मंशा स्पष्ट हो चुकी है, यूजीसी रोल पे। रोक तो काफी कुछ समय के लिए लगी है ना, परमानेंट तो लगी नहीं, तो मंशा स्पष्ट हो जा रही है ना कि अगर रोक लगी है तो वापस भी होगा, और वापस नहीं होगा तो ये अगर चिंगारी लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 से उठी थी, तो अगर हमको दिल्ली कूच करना पड़ा, यूजीसी ग्रांट कमीशन का ऑफिस, हेड ऑफिस घेरना पड़ा, वो भी घेरने का काम लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र करेगा, हर विश्वविद्यालय हर महाविद्यालय छात्र समाज करेगा। यूजीसी जो है वो क्या सामान्य वर्ग को दबाने का काम कर रहा है, सामान्य वर्ग के छात्रों को दबाने का काम? नहीं, बिल्कुल दबाने का कार्य किया जा रहा है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, अगर आप एक समाज को अगर बराबरी में लाने के लिए किसी के एक हाथ अपना बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा हाथ उसको इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे हाथ से किसी दूसरे समाज को दबाया ना जाए। आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एससी एसटी का उदाहरण दे रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, कि भदोही के विष्णु तिवारी जो कि एससी एसटी मुकदमे में 20 साल की जेल काट के आते हैं, और उसी जेल के उसी टाइम पीरियड के अंतराल में उनकी माता जी, उनके 2 भाई हार्ट अटैक से निधन हो जाता है, और जब वो आते हैं निर्दोष साबित हो जाते हैं, तब उनसे पूछा गया क्या चाहिए, तो वो कहते हैं जवानी वापस कर दो। क्या वापस कर दें? या अगर ठीक है यूजीसी लागू कर दें, मैं जब सजा काट अगर मैं निर्दोष साबित होता हूं और सजा काटने के बाद, तो जिसने मुझ पर मुकदमा करा क्या उसको उतनी सजा दी जाएगी? ये यूजीसी लाएगा नियम? यूजीसी नियम लाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नियम ना लाया जाए कि एक समाज को एकदम दबा ही दिया जाए। क्या कुछ है यूजीसी, क्या राय है आपकी? देखिए, पहली बात तो हम सब बहुत खुश हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया, और सबसे गर्व का विषय यह है कि 25 तारीख से हम लोग तैयारी कर रहे थे। 2 दिन की तैयारी में लखनऊ विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरा से सबसे पहला प्रोटेस्ट यूजीसी के खिलाफ हुआ था, और आज जो कि हम मीडिया में लगातार देख रहे हैं वो चल भी रहा है। उसके बाद पूरे समाज ने इस पर मुखरता से आवाज उठाई, और माननीय उच्चतम न्यायालय को ने इसको गंभीर समझते हुए इस पर अभी रोक लगा दी है, और मार्च में इसकी पुनः सुनवाई के लिए आदेश दिया है। देखिए, इस नियम की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम विश्वविद्यालय के छात्र एक कैंटीन, एक बेंच, एक मेस शेयर करते हैं। भावनाएं थी, उनकी जो चीजें थी उस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर दी आज। तो राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि भाजपा का एक अच्छा मूव था, लेकिन इसके ऊपर अभी हम लोग क्योंकि सवर्ण कैटेगरी के हैं या छात्र हैं, इसमें जो यूजीसी की जो मंशा थी वो स्पष्ट थी कि वो छात्रों को आपस में तोड़ने का काम करना चाहती थी, क्योंकि विश्वविद्यालय यूजीसी का काम है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो छात्रों के ऊपर शोषण करते हैं उसके ऊपर वो ध्यान दे। लेकिन यहाँ पर यूजीसी बढ़ावा दे रहा था, क्योंकि जब आपस में छात्र टूटे होंगे, बटे होंगे, तो वो कौन से मुद्दे को लेकर के मुकर होकर के आपस में लड़ पाएंगे? वो तो आपस में कभी लड़ाई अपनी नहीं सुलटा पाएंगे। छात्र संघ पे आप जाएंगे, ताला लटका हुआ है, 2006 से ताला लटका हुआ है छात्र संघ पे। शर्म का विषय है। यानी छात्र राजनीति को ऑलरेडी आप खत्म कर चुके हैं पूरे देश से, और आप छात्र को खत्म कर चुके हैं, तो छात्रों की जो आज ये एकता है, बंद मुट्ठी है, उसको एससी एसटी ओबीसी तोड़ करके तोड़ देना चाहते हैं। यानी छात्रों के ऊपर मनमाना राज स्थापित करो, और ब्रिटिश इंडिया की तरह जैसे उन्होंने कहा था फूट डालो राज करो, ये उसी नियम के तहत छात्रों को जो विश्वविद्यालय जो महाविद्यालय विचार और विमर्श का केंद्र है, इसको एक डिग्री बेचने की संस्था बनाने का काम कर रही थी, उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी है। इसका हम लोग साधुवाद देते हैं और इसको स्वागत करते हैं। बहाली होनी चाहिए। अरे छात्र संघ चुनाव की अगर बहाली हो जाए
तो वास्तविक बात है, क्योंकि देश में जब भी लोकतंत्र की हत्या होने की बात हुई है, लोकतंत्र की हत्या होने का कदम सरकार ने उठाया, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो लोहिया का आंदोलन हो, ये छात्र समुदाय ही था जो महाविद्यालयों से, स्कूलों से, विश्वविद्यालय से निकल करके सड़क पर उतरा और इसने देश की दफा और दिशा को बैलेंस करने का काम किया। यानी सरकारों को सदन में बैलेंस करने का काम किया, उनको संतुलित करने का काम किया। लेकिन सरकारें जानती हैं कि छात्रों की ताकत उनके जो कुकर्म दिमाग में चलते हैं या जो उनका मनमाना रवैया होता है, जो उनकी अराजकता होती, उसके लिए बाधक होते हैं। इसलिए उन्होंने छात्र संघ के ऊपर ऑलरेडी रोक लगा रखी है। मैं बहुत दिल से ये मांग करता हूँ सरकारों से, एक भावुक अपील करता हूँ कि बहुत समय हो गया, अब लाइए, आप छात्र संघ चुनाव कराइए। विश्वविद्यालय गुहार कर रहा है छात्र संघ चुनाव कराने की भाई, और बहुत समय बीत गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत जल्द लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ का एक देशव्यापी और प्रदेशव्यापी आंदोलन देखने को मिलेगा। कि मैं आपके मंच पे, आपके कैमरे पर पहली बार ये बात बोल रहा हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुराग सिंह तोमर है, ये छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय हूँ। जैसे आपको सबको पता है कि यूजीसी जो काला कानून लाई है, इसका उद्देश्य यही था कि भेदभाव खत्म करे कैंपस। रोक लगा तो दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, लगा दी है, लेकिन इसका लाई किस लिए थी? भेदभाव खत्म करने के लिए। लेकिन कैंपस में कभी भेदभाव के मामले हुए ही नहीं, ना जातिगत मामले हुए, ना धर्मगत मामले हुए। 10 मामले हुए, इसमें 9 झूठे मामले हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है इस बात को। लेकिन इससे तो भेदभाव और बढ़ते, दंगे बढ़ते यार छात्रों के बीच में। लेकिन अब जो रोक लगाई है, जो अच्छी बात है, रोक लगाई है, और हम इंतजार करेंगे अभी एक आखिरी फैसले का। हम यूजीसी रोल बैक का नारा लगाए थे, हम इस कानून को वापस लेने की मांग करते हैं। अगर वापस नहीं लिया जाता तो अभी तो हमारा तो प्रथम चरण था, हम लोग की अंतिम मुझे बाकी है। हम लोग वहां तक जाएंगे जहां तक सुप्रीम कोर्ट वापस लेने का फैसला यूजीसी को देगा। यूजीसी जब तक वापस रोल बैक उसका नारा होगा, नारा जो हम लोग लिए थे, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। अभी एक छोटा धरना था, हम लोग विशाल आंदोलन करेंगे। अभी विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इससे रोल बैक नारा मांगे थे और फॉलो नहीं करते उसको, तो भेदभाव के मामले, जिस मामले 10 मामले सब झूठे मामले होते थे, अब इससे अगर आ जाता यूजीसी का एक्ट, तो किसी की अगर नहीं लड़ाई है फिर भी उसमें झूठा फांस दिया जाता। फर्जी का जनरल कैटेगरी का लड़का जो है अगर जेल चला जाए, उसके बाद आए क्या करेगा बताइए? इससे अच्छा है तो वो कुछ 3 से 2 या 3 साल में चला जाए जेल। क्या कुछ है? यूजीसी छात्रों में काफी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, हर्ष देखने को मिल रहा है, खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल हर्ष और खुशी वाली बात ही है ये। जैसे कि यूजीसी जब लागू हुआ तो पहले क्या था? पहले था कि सब छात्र यहाँ पे जब प्रवेश लेते थे तो कोई किसी का जात धर्म मजहब नहीं पूछता था। जब से यूजीसी लागू हुआ तो लोगों के और जितने भी छात्र हैं उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब तो हम जाएंगे तो वहाँ पे पहले तो सबका जात पूछेंगे। क्या पता अगर वो पिछड़ा वर्ग का है और हम सामान्य वर्ग के हैं, अगर हम उसको कुछ बोलते हैं वो फर्जी मुकदमा भी करा देगा, और हम उसकी अपील भी करेंगे कि ये फर्जी, तो उस बात को मानी नहीं जाएगी। तो कहाँ से ये किसी भी छात्र के बीच में एकता लाएगा? ये तो आपसी मतभेद पैदा करेगा ना। जैसे बीजेपी नारा देती है कि सबका साथ और सबका विकास, तो आपका कहना है कि ये कानून जो है वो सिर्फ एक जाति, एक बिरादरी के लिए? जी बिल्कुल है। जैसे ये तो सवर्ण जाति के लिए ही है ना। जैसे इक्विटी कमेटी जब गठित की गई तो उसमें ओबीसी भी था, SC ST भी था, महिला वर्ग है और PWD है जिसको दिव्यांग बोलते हैं। तो जैसे इसमें तो सिर्फ सवर्ण जाति को ही नहीं रखा गया ना, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको नहीं इस कमेटी में रखा गया। तो अगर आपको ये बिल लानी है तो फिर आप समानता तरीके से लाइए, सबको एक नजर से देखिए। आप किसी को बहुत ज्यादा आसमान में उछाल दे रहे हैं, किसी को जमीन में धंसा दे रहे हैं, तो ये चीजें सही नहीं है ना अपने में। आपने देखा कि स्टूडेंट्स में ये जो 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाई है, तो इसमें काफी स्टूडेंट्स में खुशी देखने को मिल रही है, हर्ष देखने को मिल रहा है। देखना ये है कि ये कानून जो है वो परमानेंट हटा दिया जाता है या 17 मार्च तक ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कैमरामैन सिद्दीक फारूकी के साथ में अंशित आकाश टाइम्स लखनऊ।